तो फ्रेंड्स, स्टार्टर की वायरिंग करने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्टार्टर के अंदर कौन कौन सा सामान यूज होने वाला है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये हमने 3 कॉन्टेक्टर लिए हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर जो मेन होते हैं वो सबसे पहले 3 कॉन्टेक्टर ही होते हैं। इन कॉन्टेक्टर के किस तरह से नाम रखते हैं हम, ये सबसे पहले जो कॉन्टेक्टर हम यूज करते हैं वो मेन कॉन्टेक्टर यूज करते हैं, उसके बाद हम स्टार कॉन्टेक्टर यूज करते हैं, उसके बाद हम एक डेल्टा कॉन्टेक्टर यूज करते हैं। तो ये हमें 3 कॉन्टेक्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर यूज करने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनको ऑन ऑफ करेंगे और किस तरह से इसकी वायरिंग करेंगे। फ्रेंड्स, मोटर की सेफ्टी यानी कि मोटर की प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे एक ओवरलोड रिले का भी यूज करते हैं, जिससे कि अगर मान लो मोटर हमारी ओवर करंट ले रही है, ज्यादा लोड ले रही है, तो ये सर्किट को ब्रेक कर देती है और आगे स्टार्टर को भी बंद कर देती है। तो ये मोटर की सेफ्टी के लिए हम एक ओवरलोड रिले भी यूज करेंगे। और फ्रेंड्स, मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक स्टार्ट बटन भी यूज करेंगे, जो कि एनओ टर्मिनल होते हैं, इसके पीछे एनओ एलिमेंट लगे होते हैं और यहाँ पे ये पुश बटन होता है। ठीक है, तो एक ये स्टार्ट बटन लगेगा। और मोटर स्टार्टर को स्टॉप करने के लिए यानी कि मोटर को स्टॉप करने के लिए हमें एक स्टॉप बटन भी यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो एनसी एलिमेंट होते हैं। फ्रेंड्स, इनकी वायरिंग मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट होगा उसके लिए हम एक टाइमर का यूज करते हैं। तो ये फ्रेंड्स टाइमर एक बहुत ही अच्छे फंक्शन का साथ आता है। इसकी डिटेल जब टाइमर के कनेक्शन करने होंगे तब मैं आपको दूंगा। ठीक है, जो कि टेंस कंपनी द्वारा बनाया गया है। और फ्रेंड्स, जो इसके अंदर हम एक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज करेंगे, तो आप यहां पे देख सकते हैं कुछ एड ऑन ब्लॉक दिए गए हैं, ये भी हम इस स्टार्टर के अंदर यूज करेंगे। इनका क्या काम होता है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर ही पता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इतना सारा सामान इसके अंदर यूज करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कई जगह पे आपने देखा होगा कि इंडिकेटर भी यूज करते हैं, जैसे कि ऑन है तो ऑन इंडिकेटर, ऑफ है तो ऑफ इंडिकेटर, ट्रिप हो गया है तो ट्रिप इंडिकेटर। वो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा कॉन्टेक्टर होते हैं, कॉन्टेक्टर के अंदर जब हम स्टार्ट बटन दबाएंगे तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, ये हमारा सबसे पहले ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन लगाएंगे और उसको दबाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा एक स्टार कॉन्टेक्टर होता है, जो स्टार मोटर को स्टार में घुमाने के लिए यूज करते हैं, जो कि आगे की जो वाइंडिंग है उसको शॉर्ट करता है। तो उसके लिए हम एक स्टार कॉन्टेक्टर भी यूज करेंगे। तो वो वाला कॉन्टेक्टर भी इसके साथ में ही ऑन होना चाहिए। तो ये इसका सबसे पहले फंक्शन होता है। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, जब तक हम स्टॉप बटन नहीं दबाएंगे तब तक तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर चलता रहेगा। यानी कि जब तक हमने स्टॉप बटन नहीं दबाया ना, तो ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर चलता रहेगा। लेकिन क्या है, स्टार कॉन्टेक्टर होता है फ्रेंड्स, जब तक हमारा टाइमर के अंदर हम टाइम सेट कर देते हैं ना, उस टाइम के बाद ये स्टार कॉन्टेक्टर बंद हो जाता है और उसके बाद हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। उस टाइम पे जो मोटर है वो डेल्टा में चलने लग जाती है। वो हमारा जो कन्वर्जन होगा स्टार से डेल्टा, वो हमारा ये टाइमर करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम समझ लेते हैं इसकी वायरिंग किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारे एक ओवरलोड रिले ली थी। इस ओवरलोड रिले को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर होगा, मेन कॉन्टेक्टर के आउटपुट में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, जो कॉन्टेक्टर होता है, कॉन्टेक्टर के L1, L2, L3 लिखा होता है यहाँ पे, और दूसरी साइड T1, T2, T3। जो L1, L2, L3 है ना, वो लाइन L1, लाइन L2, लाइन 3, यानी कि रेड, येलो और ब्लू 3 फेज आएंगे। और यहाँ पे T1, T2, T3 यानी कि जो मोटर के टर्मिनल होते हैं 3, तो वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, जो मेन कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर के आउटपुट में यहाँ पे हम ये ओवरलोड रिले के 3 टर्मिनल इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेन कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर के आउटपुट में हमने यहाँ पे ओवरलोड कनेक्ट कर दी है। तो फ्रेंड्स वायरिंग करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना है, जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर कितने वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होगा। फ्रेंड्स सभी कॉन्टेक्टर के ऊपर यहाँ पे इसके अंदर एक कॉइल होती है, कॉइल के ऊपर यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि ये कितने वोल्टेज के ऊपर ये ऑन ऑफ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो यानी कि इसके अंदर फेज और न्यूट्रल जब सप्लाई देंगे तो यानी कि 220 वोल्टेज देंगे तो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। और इसके जो कॉइल के टर्मिनल होते हैं फ्रेंड्स, वो A1 और A2 होते हैं। ठीक है, ये इसी तरह से तीनों के तीनों कॉन्टेक्टर के अंदर दिए गए हैं। तो अभी हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग सबसे पहले हम कहां पे करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा फेज आएगा, फेज फ्रेंड्स जो ओवरलोड रिले है,
फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, जो ओवरलोड रिले है वो ये एल&टी कंपनी की है। आप सिनाइडर, एबीबी, सीमेंस अलग अलग कंपनी यूज करेंगे ना तो वहां पे अलग अलग मॉडल आपको देखने को मिलेंगे। सेम इस तरह की रिले आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एल&टी में आपको यही इसी तरह की देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स मान लीजिए कोई अलग है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, 95 और 96 आपको एनसी कॉन्टैक्ट मिलेंगे। मान लीजिए 95, 96 नंबर नहीं है तो आपको वहां पे ये देखना है कि एनसी पॉइंट कौन से है। एनसी पॉइंट का जो मेन कॉन्टैक्ट है, मतलब एनसी का पहला कॉन्टैक्ट है, उसके अंदर हम फेज वायर लेके आएंगे। तो यहां पे हम इनपुट फेज लेके आएंगे। वो फेज वायर आप किसी भी थ्रू लेके आ सकते हैं, फ्यूज के थ्रू भी लेके आ सकते हैं या फिर कंट्रोल एमसीबी से भी लगा के लेके आ सकते हैं। तो हम यहां पे डायरेक्ट फेज वायर कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने रेड वायर ली है, तो इसके अंदर जो मेन इनपुट फेज आएगा, जो कि सिंगल फेज के लिए हम रेड वायर यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम फेज लेके आएंगे। तो इस वायर को हम यहां पे कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे हमने फेज इनपुट वायर यहां पे कनेक्ट कर दी है। जो अभी इससे आउटपुट निकलेगा वो फ्रेंड्स ये 96 नंबर यहां पे लिखा हुआ है। अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो तो 96 है। ये वाला जो टर्मिनल है इसके साथ एनसी टर्मिनल है। एनसी टर्मिनल के साथ, दूसरे टर्मिनल के साथ हम इसके साथ वायर यहां से निकाल लेंगे और हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टॉप बटन है फ्रेंड्स, स्टॉप बटन के यहां पे एलिमेंट के नीचे वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे। जो ये 1 नंबर लिखा हुआ है तो हम ये वाला कॉन्टेक्ट यूज कर रहे हैं तो हम ये वाला कॉन्टेक्ट यूज करेंगे। अगर हम ये दूसरा एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो हम इस साइड वाला कॉन्टेक्ट यूज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक वायर इस स्टॉप बटन के अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने रिले से स्टॉप बटन के अंदर वायरिंग कर ली है। जो अभी स्टॉप बटन है उसके दूसरे टर्मिनल, यहां इस टर्मिनल से ये चली जाती है वायरिंग स्टार्ट बटन के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टॉप बटन है इसके दूसरे टर्मिनल पे ये 2 नंबर लिखा हुआ है, यहां से हम वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको हम स्टार्ट बटन के यहां पे 3 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने स्टॉप बटन से स्टार्ट बटन की वायरिंग कंप्लीट कर ली है। जो अभी स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन का जो 4 नंबर यहां पे ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल से फ्रेंड्स जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के A1 में कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें ये क्या करना है, जब ये स्टार्ट बटन दबाएंगे तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस वायर को A1 में कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमने स्टार्ट बटन से कॉन्टेक्टर के कॉइल वे A1 में यहां पे कनेक्ट कर दी है वायरिंग। तो फ्रेंड्स अभी हमारी जो मेन कॉन्टेक्टर की फेज वायर कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इस कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे। तो हम जो न्यूट्रल वायर है फ्रेंड्स वो ब्लैक कलर की वायर को यूज करेंगे। जो न्यूट्रल वायर है वो कॉन्टेक्टर के A2 में कनेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स कॉन्टेक्टर के A2 के अंदर हमने न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दी है। तो फ्रेंड्स अभी ये जो मेन कॉन्टेक्टर है ये चलने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार इतनी ही वायरिंग को टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये कॉन्टेक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये कनेक्ट की है फेज और न्यूट्रल वायर को हम यहाँ पे फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे स्टार्ट बटन को जब ऑन करेंगे तो ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी आप यहां पे देख सकते हैं ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है, लेकिन हम जैसे ही इसको प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाता है, जब इसको हम छोड़ते हैं तो ये दोबारा से ऑफ हो जाता है। इसको हम क्या करेंगे कि ऑन जब हम इसको ऑन करें तो ये ऑन का ऑन ही हो जाए। तो इसको हम फ्रेंड्स बोलते हैं होल्डिंग करना। तो इसको हम होल्ड करेंगे। होल्ड करने के लिए फ्रेंड्स हमें मेन कॉन्टेक्टर के पैरेलल में एक एनो कॉन्टेक्ट की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स किसी किसी कॉन्टेक्टर के अंदर हमें एनो कॉन्टेक्ट नहीं मिलता। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं इसके अंदर 1, 2, 3 यहां पे 3 ही टर्मिनल दिए गए जो कि RYB 3 फेज के लिए हैं। लेकिन हमारे पास एक ये स्टार कॉन्टेक्टर के लिए हम छोटा कॉन्टेक्टर यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे 1, 2, 3 और 4 टर्मिनल दिए गए हैं, जिसके अंदर L1, L2, L3 ये तो 3 फेज के लिए हो जाएंगे। और जो यहाँ पे 13 नंबर और 14 नंबर है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है NO टर्मिनल दिया गया है। लेकिन किसी किसी कॉन्टेक्टर के अंदर जब नहीं दिया होता उसके साथ हम क्या करते हैं, इस तरह से एड ऑन ब्लॉक लगा देते हैं जो कि इस कॉन्टेक्टर के साथ में ही ऑपरेट होने लग जाता है। जैसे ये प्लंजर इस तरह से नीचे जाएगा तो ये प्लंजर इसको भी खींच लेगा और ये भी ऊपर नीचे होने लग जाएगा। तो आप इस तरह से 4 कॉन्टेक्ट वाले भी यूज कर सकते हैं या फिर 2 कॉन्टेक्ट वाले भी यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है स्टार्टर के अंदर। तो अभी हमारे पास एक 4 वाला है, तो 4 वाले को इस तरह से हम इसके अंदर फिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं ये इसके साथ फिक्स हो गया है। ठीक है,
तो अभी हम इसकी होल्डिंग करेंगे। होल्डिंग करने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमें इस स्टार्ट बटन के साथ हमें इसको होल्ड करना है, तो हम इस स्टार्ट बटन के पैरेलल में, पैरेलल कैसे मतलब जैसे कि यहां पे आउटपुट में ये वायर निकली है तो यहां से भी हम एक वायर निकाल लेंगे, और इनपुट में एक वायर आई हुई है तो यहां से भी हम एक वायर निकाल लेंगे। तो दो वायर हम यहां से निकाल लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इंडस्ट्री में क्या होता है, वायर को देखते हुए मतलब कम से कम वायर यूज होनी चाहिए और कम से कम टाइम हम यूज करना चाहिए, और कम से कम यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंजस्टेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। तो उसके लिए हम अलग से वायरिंग करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले हम यहां पे पैरेलल में इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप यहां पे देखेंगे तो हमने ये दो वायर इस तरह से इसके पैरेलल में जोड़ दी है। आप ये देख सकते हैं इनपुट में हमने एक वायर यहां पे जोड़ दी और एक आउटपुट में ये वायर यहां पे जोड़ दी है। और ये दो वायर है फ्रेंड्स, इन दोनों वायर को जो आउटपुट वाली है वो इस तरह से कॉन्टेक्टर के एनओ टर्मिनल, यहां पे आप देख सकते हैं ये एनओ लिखा हुआ है, इसके इस पॉइंट पे जोड़ देंगे और इसके सीध में जो एनओ पॉइंट है इसको यहां पे जोड़ देंगे। तो ये हमारी होल्डिंग हो जाएगी। अभी हम इसको जोड़ के टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं स्टार्ट बटन है, जैसे हम इसको दबाएंगे तो कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखा आपने, ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है, और जब हमने इसको छोड़ दिया लेकिन उस टाइम पे भी ये ऑफ ऑन ही रहा, ऑफ नहीं हुआ। तो आपको मैं यहां पे दिखा देता हूं स्टॉप करके इसको। तो आप देख सकते हैं अभी स्टॉप हो गया, ये अभी ऑन हो गया, ये ऑन ही है ये, ठीक है। तो इसको स्टॉप करने के लिए हमें स्टॉप बटन दबाना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये जो वायरिंग है वो ये वाली वायरिंग हमारी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाएंगे। तो हमारी इस तरह से डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इस डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को हम स्टार डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें इस तरह से दो कॉन्टेक्टर की जरूरत पड़ेगी और एक हमें टाइमर की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी वायरिंग हम किस तरह से करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर की, तो यहां पे इतनी वायरिंग तो आपको हर एक स्टार्टर के अंदर करनी ही करनी पड़ेगी। यानी कि स्टार डेल्टा स्टार्टर बना रहे हैं तब भी आपको ये वायरिंग करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बना रहे हैं तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर आपके पास बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी हम इसको स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं, तो इसकी वायरिंग करना सीख लेते हैं। सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे तो टाइमर ऑन है या ऑफ है, तो यहां पे एक इंडिकेटर दिया गया है ऑन ऑफ का, और यहां पे आप देखेंगे स्टार और डेल्टा के लिए भी दो इंडिकेटर दिए गए हैं। मान लीजिए हमारा कॉन्टेक्टर अभी स्टार में चल रहा है तो ये स्टार इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, और डेल्टा में हो जाएगा तो ये डेल्टा वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहां पे दो टाइमिंग दिए गए हैं, जैसे कि हमें टाइमर को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो हम यहां से 0.1 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक हम यहां पे टाइमर को टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बेसिकली 15 सेकंड तक का ही टाइमर को सेट करते हैं, तो हम इसको इस नोब की सहायता से 15 सेकंड पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये 15 पे सेट हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स इसके नीचे यहां पे एक टाइमर और दिया गया है जो कि डिले टाइमर है। इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे कि स्टार से डेल्टा कन्वर्ट होने का जो बीच का टाइमिंग होता है उसको हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि स्टार से जब स्टार ऑफ हो गया उसके बाद कितना टाइम हमें ये डिले देना चाहिए, कि मान लो कि कॉन्टेक्टर हमारा स्टार कॉन्टेक्टर फंस जाता है, किसी कारणवश होल्ड हो जाता है, उससे पहले ही डेल्टा लग जाए तो उसमें शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए ये प्रोटेक्शन दी गई है। मान लीजिए हमें इसके अंदर 10 मिलीसेकंड से लेके 500 मिलीसेकंड तक का टाइम दिया गया है, तो इसको हम 250 पे भी सेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी सेट कर सकते हैं, और 500 मिलीसेकंड का टेस्ट भी सेट कर सकते हैं। तो ये टाइम डिले टाइमर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये इसके अंदर फंक्शन थे। आप इसके ओरिजिनलिटी का चेक कर सकते हैं यहां से बार कोड से स्कैन करके, और यहां पे जब स्क्रैच करेंगे तो यहां पे एक कोड दिया गया है, जिस कोड को आप वेबसाइट पे डालेंगे तो इसकी ओरिजिनलिटी चेक हो जाएगी। फ्रेंड्स इसके अंदर एक फीचर और दिया गया है, आप इसको A1 और A2 से तो 220 वोल्टेज से ऑपरेट करवा सकते हैं, और A2 और A3 से इसको 24 वोल्ट से भी आप इसको चला सकते हैं फ्रेंड्स, डीसी से। तो यहां पे आप देखेंगे तो A3 यहां पे डमी दिया गया है, इसको आप लॉक को तोड़ के यहां पे 24 वोल्ट से भी इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। ये आपको एक अच्छा फीचर दिया गया है। मान लीजिए आपके कॉन्टेक्टर हैं वो 24 वोल्टेज पे चल रहे हैं, तो इसको भी, इस टाइमर को 24 वोल्टेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें यहां पे A1 टर्मिनल दिया गया है जो कि फेज का टर्मिनल है, और यहां पे A2 टर्मिनल दिया गया है जो कि न्यूट्रल का टर्मिनल है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो मेन कॉन्टेक्टर है फ्रेंड्स, मेन कॉन्टेक्टर के साथ में ही हमारा टाइमर ऑन होना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, जो मेन कॉन्टेक्टर का यहां से वायर आई हुई है, यहीं से एक वायर उठाएंगे और A1 के अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से इस वायर को खोल लेंगे और इसको A1 पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा छोटे से छोटा रूट होता है। इस साइड वाली हमें एक वायर इसी तरह से यूज करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अभी आप यहां पे देख सकते हैं, हमने टाइमर के A1 टर्मिनल पे ये वायर कनेक्ट की है। जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन के आउटपुट से जो वायर आई थी, उस वायर को हमने A1 के अंदर कनेक्ट कर दी है। अभी फ्रेंड्स क्या है, इस टाइमर के साथ ही हम स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के लिए यहां पे आप देखेंगे तो स्टार का पॉइंट दिया गया है और यहां पे देखेंगे तो डेल्टा का। तो यहां से स्टार की वायर डायरेक्ट उठा लेंगे और यहां से डेल्टा की डायरेक्ट वायर उठा लेंगे। लेकिन इनके अंदर जब सप्लाई आएगी, जब जो ये L1 जो L लिखा हुआ है, इस L पे पॉइंट पे सप्लाई आएगी। तो इस L पे सप्लाई किस तरह से आएगी, यहां से लेके L से लेके A1 के अंदर हमें एक वायर लूप करनी पड़ेगी, यानी कि A1 और L को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम यहां से लूप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहां पे A1 को L के साथ लूप कर लिया है इस छोटी सी वायर की सहायता से। तो यहां से A1 में जब सप्लाई आएगी, वो सप्लाई L में भी चली जाएगी और टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये स्टार में भी आ जाएगी और उसके बाद डेल्टा में भी आ जाएगी सप्लाई। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको एक बार टेस्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो टाइमर है, स्टार डेल्टा टाइमर है, उसके A2 के अंदर हमें यहाँ पे न्यूट्रल वायर भी देना पड़ेगा, जब जाके ये ऑन होगा। और फ्रेंड्स, इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो ये स्टार और डेल्टा के कॉन्टेक्टर है, उनके अंदर भी हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, A2 और स्टार वाले A2 में और डेल्टा वाले A2 के अंदर न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने टाइमर के A2 के अंदर न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर लिए है, यानी कि न्यूट्रल कंप्लीट हो चुका है। और यहीं से हमने स्टार के कॉन्टेक्टर के अंदर भी न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दी और यहीं से हमने डेल्टा के जो कॉन्टेक्टर है उसके अंदर न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दी है। और ये न्यूट्रल वायर हमने हर एक A2 पॉइंट में की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A2 पॉइंट है, इसी तरह से टाइमर का भी A2 है और इस कॉन्टेक्टर का भी A2 टर्मिनल यहाँ पे दिया गया है। अभी हम एक बार इसको टेस्ट करते हैं कि ये टाइमर के अंदर सप्लाई आ रही है या नहीं है। तो आप यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, दो इंडिकेटर ऑन हो गया, एक ऑन का और एक ये स्टार का। जैसे ही डेल्टा में आएगा तो नीचे वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। लेकिन हम इसके लिए वायरिंग करना अभी बाकी है, ये वायरिंग भी अभी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी ये 15 सेकंड कंप्लीट हो चुकी है और बीच का जो इंडिकेटर ऑफ हो गया है और ये डेल्टा वाला ऑन हो गया है। आप देख सकते हैं, थोड़ा नजदीक से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये जो टाइमर है वो काफी अच्छा फीचर इसके अंदर दिया गया है। ये दो टाइमिंग दिए गए हैं, इंडिकेटर दिए गए हैं और एक एक ज्यादा वायरिंग कंजेस्टेड ना होने के लिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही इसके अंदर स्टार और डेल्टा के पॉइंट बना दिए हैं। स्टार कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से स्टार पॉइंट से, ये स्टार का जो पॉइंट है, यहां से वायर उठाएंगे और स्टार कॉन्टेक्टर के A1 के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पे स्टार के अंदर स्टार की वायर जोड़ देते हैं, डेल्टा के लिए डेल्टा की वायर यहां पे जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं, हमने ये दो वायर कनेक्ट कर ली है, एक स्टार के लिए और एक डेल्टा के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने यहां पे इसको डायरेक्ट स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर के अंदर कनेक्ट नहीं करना होता। वैसे तो ये जो रिले हमने लगाई है, टाइमर जो हमने लगाया है, वो अच्छे से काम करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक और सेफ्टी के लिए हम यहां पे इंटरलॉकिंग करते हैं। मान लीजिए हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, तभी ये डेल्टा ऑन होगा। जब डेल्टा ऑफ होगा तभी स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पे एड ऑन ब्लॉक लगाएंगे। एड ऑन ब्लॉक लगा के जो इसके ऊपर एनसी टर्मिनल होते हैं फ्रेंड्स, एनसी टर्मिनल के थ्रू हम वायरिंग करेंगे। तो जैसे ही हमें स्टार कॉन्टेक्टर की वायरिंग करनी है, तो जो हमारा स्टार पॉइंट है, इस वाला जो ये वायर है, इस वायर को हम क्या करेंगे, डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल पे लेके जाएंगे। डेल्टा कॉन्टेक्टर का एनसी वाला टर्मिनल ये वाला है फ्रेंड्स, इस टर्मिनल पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे यहां पे। ठीक है, और इसी तरह से हमें डेल्टा की वायरिंग करनी है, तो हम डेल्टा की जो वायर है, इस वायर को हम स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट पे, जो स्टार कॉन्टेक्टर का एनसी पॉइंट ये वाला है, देख सकते हैं आप, ये एनसी लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो ये एनसी पॉइंट है, इस एनसी पॉइंट पे हम यहां पे इस वायर को जोड़ देंगे। और अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारी स्टार के लिए वायर, ये वाली वायर स्टार के लिए थी, तो इसके आउटपुट से यहां से वायर निकाल के इसके A1 में जोड़ देंगे। और जो डेल्टा वाली वायर थी, यहां पे थी, उसके यहां से आउटपुट से वायर निकाल के डेल्टा के A1 में जोड़ देंगे।
तो फ्रेंड्स अभी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, स्टार डेल्टा स्टार्टर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हम इसको टेस्ट करके देखने वाले हैं। टेस्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका फंक्शन के बारे में बता देता हूं कि किस तरह से ये काम करेगा। फ्रेंड्स जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो स्टार्ट बटन है वो दबाएंगे तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा, उसके साथ ही हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा और हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा, यानी कि तीनों ये चीज ऑन हो जाएंगी। और जैसे ही हमारा इसके अंदर 15 सेकंड टाइम हो जाएगा, चलते हुए इसको 15 सेकंड हो जाएगी, तो ये टाइमर टाइम चेंज करेगा, स्टार से डेल्टा में इसकी कन्वर्ट कर देगा। उस टाइम पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे टाइमिंग चेंज होते ही पहले ये स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ होगा, उसके बाद जो ये टाइम डिले हमने यहाँ पे डाला है उस टाइम डिले के अकॉर्डिंग ये जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है ये ऑन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं ऑन करके। तो यहां पे हम ऑन दबाएंगे तो ये देखना फ्रेंड्स कौन कौन सा चीज ऑन हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा एक ये ऑन हो गया और ये वाला कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गया, और यहां पे आप देख सकते हैं ऑन इंडिकेशन ऑन हो गया और स्टार वाला इंडिकेटर ऑन है। जैसे ही 15 सेकंड होगी तो ये ऑफ हो जाएगा और टाइम डिले के अकॉर्डिंग ये ऑन हो जाएगा। देखा फ्रेंड्स आपने, पहले ये ऑफ हुआ है फिर ये ऑन हुआ है। ये एक सेफ्टी पर्पज के लिए टाइम डिले दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये हमने इंटरलॉकिंग इसलिए की थी, जब ये ऑफ होगा तभी ये ऑन होगा, जब ये ऑफ होगा तभी ये ऑन होगा। तो ये भी एक एक्स्ट्रा इंटरलॉकिंग दे दी हमने सेफ्टी के लिए। यहां से इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहां से इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग कर सकते हैं और कहीं पे भी स्टार डेल्टा स्टार्टर को बना के इंस्टॉल कर सकते हैं।